7 घंटे तक पड़ी रही मां की लाश, संपत्ति के लिए लड़ती रहीं 3 बेटियां। औलाद को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है। हर माँ बाप उम्मीद करता है कि बुजुर्ग होने पर बच्चे उनकी देखरेख करेंगे और उन्हें सहारा देंगे। लेकिन मथुरा में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। बीमारी से मौत होने पर बुजुर्ग मां का शव 7 घंटे तक शमशान घाट में पड़ा रहा, लेकिन मुखाग्नि देने के बजाय 3 बेटियां संपत्ति के लिए आपस में लड़ती रहीं और अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। आखिरकार रिश्तेदारों ने स्टाम्प पेपर मंगवाकर तीनों बहनों के बीच संपत्ति का बंटवारा कराया। उसके बाद ही चिता को अंतिम संस्कार किया गया। ये घटना देखकर वहां मौजूद तमाम लोगों के सिर शर्म से झुक गए। जानकारी के मुताबिक पुष्पा देवी 98 साल मूल रूप से मथुरा के नगला शीता गांव की रहने वाली थी। उनके पति गिरिराज प्रसाद का निधन पहले ही हो चुका था। पुष्पा देवी का कोई बेटा नहीं था। बुढ़ापे में वो अपनी शादीशुदा बेटियों को यहाँ रहकर बचा जीवन गुजार रही थी। फिलहाल वो अपनी बेटी मिथिलेश पत्नी मुरारी निवासी गली नंबर 5 आनंदपुरी में रह रही थी। शनिवार रात को बीमारी की वजह से पुष्पा देवी की मौत हो गई। इसके बाद अर्थी तैयार कर रविवार सुबह उनके शव को बिरला मंदिर के पास मोक्ष धाम ले जाया गया। तभी मृतका पुष्पा देवी की बड़ी बेटी शशि निवासी सादाबाद, जो कि विधवा है, कि वह अपनी बहन सुनीता के साथ वहां पहुंच गई। दोनों बहनों ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर बखेड़ा कर दिया। शशि ने कहा कि उनकी मां के नाम पर 4 बीघा जमीन थी। उसकी वसीयत मिथिलेश ने अपने नाम लिखा ली है। उसके आधार पर वो पूरी संपत्ति को अकेले रखना चाहती है। सुनीता ने कहा कि 4 बीघा में से 1.5 बीघा जमीन मिथिलेश बेच चुकी है और अब वो बची जमीन भी बेचने की कोशिश में है। मिथिलेश ने अपनी दोनों बहनों की बात का विरोध किया। इसके चलते वहां गहमागहमी हो गई और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रुक गई। सूचना मिलने पर मौके पर गोविंद नगर और शहर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। उन्होंने तीनों बहनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बहनों के बीच संपत्ति विवाद में 7 घंटे गुजर गए। इसके बाद रिश्तेदारों ने तीनों बहनों के बीच संपत्ति को लेकर बंटवारा करवाया। बड़ी बहनों की मांग पर मौके पर स्टाम्प पेपर मंगवाया गया। उसके बाद पूरा समझौता उस पर लिखकर तीनों बहनों के साइन करवाए गए।